मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का हमारा जो मैसेज है बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि खुदावंद पाक खुदा हमसे मुखातिब हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब हम उस खालिको मालिक मुनजी निजात देने वाले खुदा के साथ मुखलिस हैं, वफादार हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, लयपालक बेटे और बेटियां हैं, शहजादे और शहजादियां हैं। ये हम कब इस तरह होंगे? उसके लयपालक बेटे और शहजादे कब बनेंगे? जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर यकीन करेंगे, उसको अपना खालिक, अपना मालिक मानेंगे, तब जाके हमारी जिंदगियों में ऐसा होगा। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, यूहन्ना आरफ का पहला खत और उसका 3रा बाब 20 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हमारे दिल से खुदा बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। ऐ अजीजों, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। खुदावंद का बंदा यहां पे फरमाता है कि जब हमें खुदावंद की तरफ से कोई इल्जाम नहीं मिलता तो हमें दलेरी हो जाती है। जब खुदावंद हमारी खताओं के लिए, हमारे गुनाहों के बदले हमें बचाने के लिए खुद सलीब पर मसलूब हो गया, उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया, उसने अपना खून हमारे लिए बहा दिया, उसने अपनी जान को हमारे गुनाहों के बदले कुर्बान कर दिया और हमने उस पर ईमान रखा, हमने इस बात का यकीन रखा, ईमान रखा, भरोसा रखा कि वही हमारा नजात दहिंदा है, उसी ने हमारे लिए फिदिया दिया है, उसी ने हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाने के लिए, हमें गुनाहों से नजात दिलाने के लिए हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, तो हम उसके लयपालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि हमें इन तमाम गुनाहों से, इन तमाम बुरी रविशों से नजात मिल जाती है और हमारा दिल हमें इस बात के लिए इल्जाम नहीं ठहराता। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। और जब हम अपना ईमान, भरोसा, यकीन, तवक्कुल अपने खुदा पर रखते हैं, अपने खुदा के साथ कमिटमेंट में रहते हैं, अपने खुदा के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, उसके हजूर अपनी दुआएं रोजों में अपने बदनी कुर्बानी उसके हजूर पेश करते हैं, तो वो हमें मांगने से पहले ही अता कर देता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस में वो हमें हुक्म देता है, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो वो हम जो उससे मांगते हैं वो हमें अता कर देता है। आगे बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाता है। और जो कुछ वो पसंद करता है, वो कौन है? वो यीशु मसीह नासरी है। जो वो हमारे लिए पसंद करता है वो हमें अता
देता है, हमारे लिए कर देता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझसे खुश हूं, जा तेरे ईमान के मुताबिक तुझे मिल गया। आगे बाइबल मुकद्दस में देखते हैं क्या लिखा है। और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु के नाम पर ईमान लाएं। उसका हुक्म क्या है? वो हमें क्या हुक्म देता है कि हम इन तमाम चीजों के जो हम उससे मांगते हैं वो हमें मिले। उसके लिए हमें उसके एक हुक्म को मानना पड़ता है। वो कौन सा हुक्म है? कि उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, कि यीशु मसीह नासरी कंवारी मरियम के पेट से पैदा हुआ, कंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने हमारी जान को बचाने के लिए अपनी जान को सलीब पर कुर्बान किया, सर पर कांटों का ताज पहना, हाथों पांव में कील टकवाए, पसली में नेजा खाया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, सलीब पर कुर्बान कर दिया। आगे बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। और जैसा उसने हुक्म दिया है, जो उसने बाइबल मुकद्दस में हमें हुक्म दिया है कि आपस में मुत्तफिक रहें, आपस में मोहब्बत रखें, आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। जब हम इन बातों में अपनी जिंदगी को ले जाते हैं तो खुदावंद पाक खुदा से जो कुछ मांगते हैं वो हमें अता करता है। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, वो हुक्म जो बाइबल मुकद्दस में आज हमें खुदावंद पाक खुदा दे रहे हैं, वो उसमें और ये उसमें कायम रहता है। वो उसमें यीशु मसीह, वो मुराद यीशु मसीह उसमें कायम रहता है। किसमें? हम में। वो हम में कायम रहता है, वो हमारे साथ रहता है, उसकी पाक रूह हमारे अंदर रहती है, वो हमारे दिल में रहता है। और उससे यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है वो, और उससे यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है, जो रूहुल कुद्दस हमें उसने अता किया है, जो रूहुल कुद्दस, उसका रूहुल कुद्दस हमारे अंदर बसता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है, हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। कब जानेंगे हम? कब हम इस बात को रियलाइज कर पाएंगे? कब हम इस बात को जज कर पाएंगे? कब हम इस बात को देख पाएंगे कि वो हमारे अंदर रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम उसके बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखेंगे। दूसरा, जब हम आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, नफरत, गुस्सा, तफरका, गरूर, तकब्बर, इन चीजों से दूर रहेंगे, तो यीशु मसीह नासरी का रूह हमारे अंदर बसेगा। उसका अंदर हम इस बात से अपने जिंदगियों में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों में मौजूद है, वो हमारे अंदर है, वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, वो हमारी जिंदगियों में अपने रूहुल कुद्दस को नाज़िल करके काम करता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के बाइबल के इस पैगाम में से हमें जो पैगाम मिलता है वो ये है कि हमें यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखने की जरूरत है। और जिस तरह उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपनी जान का फिदिया हमारे लिए दे दिया, इसी तरह हमें भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह के लापालक बेटे और बेटियां बन सकें, खुदा के शहजादे और शहजादियां बन सकें। खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।